तो जब अपने शुरू में अपने शौहर को डेट किया तो क्या आपने कभी अपने बालों को पागल करके दरवाजे का जवाब दिया? बहुत जल्दी सोचें। और अगर जवाब हाँ है तो मैं वाकई आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप अपनी बेहतरीन शख्सियत को कायम रखने की कोशिश कर रहे हो तो इब्तिदाई ताल्लुकात के बारे में सोचें। ज्यादातर लोग अपने आप को बेहतरीन पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और जितना मुमकिन हो इतना खूबसूरत नजर आते हैं और जितना हो सके मीठा हो सकते हैं, और आप उन्हें रात का खाना बना रहे। कम अज कम मैंने तो यही किया। और थकावट की एक सतह है क्योंकि आपके बच्चे हैं और इस तरह की चीजें हैं, लेकिन सुबह जब आप तैयार हो रहे हैं, जब मैं सुबह को तैयार हो रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि क्या मेरे शौहर सोचेंगे कि मैं सेक्सी लग रही हूँ। मुझे परवाह नहीं कि बाकी दुनिया क्या सोचती है। लोग तलाक ले रहे हैं उनके खानदानों को अलग थलग कर रहे हैं शादी के जरिए। साहिल या इसके जरिए अपने रास्ते से लड़ना। मैं कास हूँ। और मैं कैथरीन हूँ। हम अपनी बदसलूकी जहरीली शादी को बचाने के लिए जहन्नम की गहराइयों से वापस आए। हम मोरो शादी कर रहे हैं। आइए तलाक के अदाद व शुमार को नई शादी के साथ पलटते हैं। ठीक है, आइए आज शादी में जिनसी ताल्लुकात को वापस हासिल करने के गैर वाज़े तरीकों के बारे में बात करते हैं। अब इसकी वजह यह है कि जब आप कुछ ऐसी चीज़ें सुनते हैं जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं तो आप इस तरह होंगे, ये सब वाज़े हैं, लेकिन अगर वो इतने वाज़े थे, लोग पहले ही कर रहे होंगे। हाँ, तो अब जानते हैं ये पुरानी आम फहम चीज, ये इतना आम नहीं है और मैं ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कहना चाहता। मुझे लगता है कि वो ऐसे हैं, ये सिर्फ होता है, ये आराम और इत्मीनान की बात है। अब भूल जाते हैं, अब जानते हैं मैं अपने साथी मर्दों के साथ हूं, मैं जानता हूं कि उसे मेरे लिए मुझसे मोहब्बत करनी चाहिए, कुछ ऐसा है। तो आइए कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इससे बच जाएंगे, ठीक, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप इस बारे में नहीं सोचते कि हम आज किस बारे में बात करने जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये वाज़ेह है कि आपको कोई कार्रवाई नहीं मिलेगी। ये सिर्फ नहीं है, हाँ, बस कुछ सोचने के लिए। हम सिर्फ बेदारी की सतह लाना चाहते हैं। और हमने आखिरी किस्त का इख्तिताम एक मिसाल के साथ किया जिसमें अपने दांतों को 15 सेकंड ज्यादा बुश करने के बारे में बताया गया था। और मिसाल का मतलब ये था कि अब जो कुछ भी कर रहे हैं उसे बेहतर करने की कोशिश करें, अपने लिए बेहतर बनने की कोशिश करें। और उसने कहा ठीक है, ये एक बुरी मिसाल हो सकती है। और मैंने इख्तिलाफ किया। मैंने कहा दरअसल इन तमाम ख्वातीन की वजह से जिनके साथ मैंने काम किया है और जिनके साथ काम करता हूँ, मैं खास तौर पर मर्दों को जानता हूँ, मुझे यकीन है कि ख्वातीन भी ऐसा करती हैं, लेकिन मर्द खास तौर पर अपनी हिफ्जान सेहत और अपनी देखभाल के बारे में थोड़ा सा मुतमिन हो जाते हैं, और उसी तरह हिफ्जान सेहत, वजन, दीगर चीजें। तो आइए कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। आइए सबसे पहले हिफ्जान। मुझे दरअसल अपने कोर्स में ये सिखाना है, तो जहां मुझे ये लाइन मिलती है वो हमारी शादी से नहीं बल्कि मर्दों के साथ काम करने से है। और अब जानते हैं कि उसे मेरे लिए अच्छी तरह से मोहब्बत करनी चाहिए। मैंने सारा दिन काम किया, मैं थका हुआ हूं, मैं एक और शावर नहीं करना चाहता यार। अगर आपको बदबू आती है और मुझे इसकी परवाह नहीं है, अगर आप सूट पहनते हैं जैसे मैं सिर्फ टी शर्ट पहनता हूं या जो भी हो, अगर आपको बदबू आती है तो ये पुरकशिश नहीं है जैसे आपको इजाफी लेना पड़ेगा। मुझे दरअसल एक पागल आदमी की तरह पसीना आता है, मेरे पाँव से बदबू आती है, लिहाजा कभी कभी मुझे अपने पाँव धोना पसंद करना पड़ता है। कभी कभी एक और शावर करने के लिए इस दिन 4 बारिश होगी। लेकिन वो हमेशा करता है। आप बहुत बहुत साफ हैं, आपके पास बहुत अच्छी हिफ्ज। पाँव ही वो वाहिद चीज रही है जिसकी तरह मुझे कभी होना पड़ा है। शहद, आपको अपने पाँव धोने की जरूरत है, और कभी कभी इसकी वजह यह है कि आप कभी कभी अपने आप को सूंघ नहीं सकते हैं मेरे ख्याल में, लेकिन आपकी हिफ्जान सेहत वाकई अच्छी है, लिहाजा शुक्र है कि ये ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ हमें जद्दोजहद करनी पड़ी हो। लेकिन मैंने बहुत सी ख्वातीन को ओ, ये बहुत आम है। मैं इसे अपने कोर्स के इस हिस्से को आह लम्हात कहता हूँ, और ऐसा लगता है जैसे मर्द लफ्जी तौर पर मुझे एक पैगाम भेजेंगे और वो मुकद्दस गंदगी रोशनी के बल्ब की तरह होंगे। मैं बिल्कुल ऐसा हूँ, जी हाँ। तो आइए बुनियादी हिफ्जान सेहत के बारे में बात करते हैं। मैं जानता हूं कि यह मुज़क्का खेज लग सकता है, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं यहाँ सिर्फ कुछ बुनियादी बातों का अहाता करना चाहता हूँ। जाहिर है नहाना ऐसा ही है जैसे हमने अभी बात की है। मैन स्कीपिंग, अपने आप को साफ सुथरा रखना। अब जानते हैं साफ सुथरा, अब जानते हैं। चलो एक सेकंड के लिए नहाने पर रुकते हैं क्योंकि आपने जिक्र किया है। अब जानते हैं मैं दूसरा गुस्ल नहीं करना चाहता, और मुझे लगता है कि जहां इसमें से कुछ दरारों से गुजरता है, ऐसा नहीं है कि आप हिफ्जान सेहत से महरूम हैं। लिहाजा आप सुबह उठ रहे हैं, आप अपने दांत ब्रश कर रहे हैं, आप गुस्ल कर रहे हैं, आप काम पर। लिहाजा अगर आप मजदूरी करते हैं तो जाहिर है कि आपको शायद दिन के आखिर में शावर करने की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट में हैं और आप सूट जैकेट पहने हुए हैं तो दर हकीकत खास तौर पर मेरे वालिद एक पादरी थे और उन्होंने हमेशा सूट जैकेट पहन रखी थी, और मुझे यकीन है कि आप अपने वालिद को याद करेंगे। याद है आप इसकी अलमारी की बो के बारे में बात किया करते थे। हाँ, इन सूट जैकेटों के नीचे कुछ होता है, तो अगर आप हैं तो सिर्फ इसलिए कि आप नहीं हैं। कुछ हो रहा है, तो ये सच है, और तमाम मर्द सूट जैकेट के नीचे इसकी तरह सूंघते हैं। ये अच्छा नहीं है, जैसे वो अपने सूट जैकेट के साथ बहुत सेक्स, और आप उसे उतार देते हैं और आप जैसे हैं। वाह, अभी यहाँ क्या हुआ, वाह वाह। तो वैसे भी चाहे आप किसी ऐसी नौकरी में हूँ जो वाकई मेहनत तलब हो, क्या ये एक मैं बहुत महसूस कर। मुझे यकीन नहीं है, तुम मुझसे ज्यादा अल्फाज जानते हो। आप बैठे हैं, ये एक शाही खानदान की तरह लगता है। तुम मुझसे ज्यादा अल्फाज जानते हो, मुझसे ज्यादा। अच्छा है आप किसी डेस्क पर बैठे हो, आप जानते हैं आपको पसीना आ रहा, आप सारा दिन घूमते फिरते रहते हैं, और ये सिर्फ हजरात नहीं हैं, और ये सिर्फ आपकी बगलों को नहीं है जिससे बदबू आ सकती है। क्या मैं एक अच्छी मिसाल? हाँ,
जब मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं एक कदम उठा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे कहाँ जाना चाहता हूँ। लिहाजा अगर मैं बच्चों के साथ खेल रहा हूँ और मुझे पसीना आ रहा है तो ठीक है, अंडरवेयर में पसीना आने के लिए एक बहुत आम जगह है पसीना और बैक्टीरिया तुम जानते हो। और वो वहां अपना मुंह नीचे नहीं डालना चाहती। जैसे चलो साफ हो जाओ दोस्तों, जैसे आपको सिर्फ इसके बारे में मजीद सोचने। जी हाँ, बच्चों के साथ। लिहाजा अगर आप शावर में नहीं जा रहे हैं और काम के बाद कुछ कर रहे हैं तो घर आ रहे हैं, अगर आप मर्द हैं और आप खाना पकाना पसंद करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बावर्ची खाने में गर्म हैं। एक रन आप वर्जिश नहीं कर रहे हैं, आप सारा दिन सूट जैकेट नहीं पहन रहे हैं जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं हैं। अपने गंदे कुत्ते को पालने वाले कुत्ते को पालने वाले बच्चों के साथ रेसलिंग करना। अगर आपने गुस्ल नहीं किया है तो हाँ, लिहाजा ये बहुत अहम है। लेकिन अब इसके अलावा चलो एक सेकंड के लिए बदबू से चुपके रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कौन उनकी बीवी के सामने घूम रहा है और कौन दरवाजा खोलकर चीख रहा है। जैसे मैं ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि मैंने शुरू में दरवाजा खोलने का काम किया था। मुझे नहीं लगता कि आपने किया। मेरी जिंदगी में शायद एक ऐसा दौर था जो मैंने किया था। मुझे नहीं लगता, मैं सिर्फ बनना चाहता था। ये ठीक होना चाहिए। हम एक दूसरे को जानते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर आपने ऐसा किया तो शायद मैं नहीं, उस वक्त ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा कि नहीं, ऐसा नहीं, ये ठंडा नहीं। सोचें कि हमने अभी किस बारे में बात। आप वहाँ क्या कर रहे हैं इसके बारे में कुछ राज होना चाहिए। ऐसा नहीं, आप क्यों चाहते हैं कि आपका साथी आपको सूंघे। ठीक है, जैसे ये सिर्फ मजमूई है। अगर ये बदबू है तो मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग उस पर हमारे साथ बहस करते हैं और वो इस तरह है कि वो नहीं आपको आरामदेह होना चाहिए जो परवाह करता है। और अगर ये बदबू है तो आपको थोड़ी सी हंसी सुनने के लिए कहा जा सकता है। अगर ये बदबू है तो ये एक मुस्बत ताल्लुक नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है। हकीकी मुस्बत को मनफी के साथ मुंसलिक नहीं कर सकते जो मजमूई है। ठीक है, और हम जानते हैं कि आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि आपको अपने पोप कीबो के बारे में शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। बस अपने शरीक हयात को इसमें मदू ना करें। हाँ, मैं आपको एक टप देने जा रहा हूँ कि बहुत से लोग खड़े हैं और आपकी बीवी आपके बिल्कुल पीछे बाथरूम में आती है और शायद ये वो जगह है जहाँ वो अपना चेहरा आपको बेवकूफ़ बनाती है। और मैं ईमानदारी से बात करता हूँ, इस तरह मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ कि आप अहमक नहीं हैं। आपने अभी इसके बारे में नहीं सोचा है, लेकिन दिन के आखिर में हिफ्जान सेहत के लोगों की तरह और अपने नाखून काटने की बो के बारे में सोचते हैं। कोई भी फरीडी क्रूगर के साथ नहीं सो रहा है। याद रखें कि इसका चेहरा बदसूरत था जिसके बारे में वो सोचते हैं। जब आप जानते हैं कि आपको सिर्फ नाखून काटने पड़ते हैं तो आप एक भेड़िए की तरह नजर आते हैं। हाँ, आपके कान के बाल आपके हाँ नाक के बाल, हाँ आपके नाखून हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये बनाना या तोड़ना नहीं है, ये सिर्फ कुछ अच्छा है। हाँ। तुम जानते हो, मैं जानता हूँ। मैं किसी ऐसी औरत को नहीं जानता जिसने कहा ये आदमी कान के बाल बहुत सेक्सी हैं। आप जानते हैं, इस तरह सिर्फ अपने आप का ख्याल रखिए। हाँ, और ये नहीं है फिर इसके बारे में शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक चीज है, बस अपना ख्याल रखें, फख्र करें। तो आइए अब इनमें से कुछ से आगे बढ़ते हैं और कुछ और की तरफ चलते हैं जो इतना वाजे नहीं है। तो कुछ जो मैंने रास्ते में सीखा और मुझे ये मिसाल पसंद है। शायद इसके बारे में बात की, लेकिन इसने मुझे बताया कि वो आपको पसंद करती है। याद है कि आपने मुझे बताया था कि आपको ये सफ़ेद अंडरवेयर की तरह पसंद है जो मैंने मुसलसल 6 या 7 दिन तक पहना था। एक बार मैंने इसे बताया कि वो गुस्ल के तौलिया में सेक्सी लग रहा है। हाँ, आपने गुस्ल का तौलिया पहन रखा है जो सिर्फ दिन और दिन की कोशिश करता है, और जब आप इसे करते हैं तो ये बुरा हो जाता है क्योंकि आप मायूस दिखाई देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही है। लिहाजा मैं इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। लिहाजा ये इतना वाजे नहीं है क्योंकि आप अच्छे हैं, क्योंकि इसने कहा कि उसे ये सही पसंद आया। और आपको जो समझने की जरूरत है वो ये है कि ऐसा नहीं हो रहा है काम करने मेरी तरह। इस पुदीना की कमीज, आपको वो पुदीना शर्ट पसंद है, आपको मेरी आंखों का अंदाज उसके साथ कुछ पसंद है, लेकिन मैं इसे हर वक्त नहीं पहनता। उसे महफूज करे डाइंग। तो इस तरह वो इसे पहनता है। मुझे लगता है ओ ये इस कमीज में बहुत से खास तौर पर क्योंकि ये हाँ डाइंग। एक और बात जैसे, तो आइए इसके बारे में बात। ये आपके कपड़े हैं, ठीक है, जिस तरह आप अपने आप को पेश करते हैं। आपको पसीना पसंद है, तुम करते हो, लेकिन जीन्स पहनने या अपने लिबास की पतलून पहनने के बारे में कुछ है, ठीक है। ओ मुझे पसंद है कि आप इस हफ्ते किस तरह लिबास पहन रहे। मैं एक हफ्ते के लिए जाऊंगा और अपने लिबास की पतलून पहनूंगा, अगरचे मैं घर से काम कर रहा हूं, आप जानते हैं, और आपको ये पसंद है। मैं कर आप सिर्फ उसे मिक्स करें तो ये नहीं। बहुत वाज़ेह है, बस इसे मिक्स करें। लिहाजा शायद इस चीज में मुब्तला ना हो जो आपकी बीवी को सेक्सी लगती है, और हर रोज ऐसा करें क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी बीवी को ऐसा नहीं मिलता। मैं मुतमईन नहीं होना चाहता। आप जानते हैं, इस बात को तस्लीम करें कि आप हर रोज सेक्सी नजर आते हैं। यह सिर्फ इतना है कि आप, ये अच्छा है जब ये हैरत की बात है, ये अच्छा है जब थोड़ा सा फर्क होता है, क्योंकि वो ठीक है क्योंकि वो आपसे पसीने में मोहब्बत करता है। और फिर मुझे पसंद है कि आप थोड़ी देर के लिए पसीना पहने, फिर आप कपड़े की पतलून पहने पतलून। लेकिन अगर आप हर वक्त हर चीज पहने हुए हैं तो ये पसीने की तरह है जो वो कुछ अरसे के बाद सेक्सी नहीं है। ये आप जानते हैं, और ये ख्वातीन के लिए भी हो सकता है। और इस वक्त हम सिर्फ इस तरह हैं जैसे हम आखिरी किस्त से पीछे हट रहे हैं जब वो इसके बारे में बात कर रहे थे। मर्द भी अपने दांत बुश कर रहे हैं, अगरचे आप जानते हैं कि अगर आप अपने दांत बुश नहीं कर रहे हैं, अगर आप नहीं हैं, अगर आप जाने जा रहे हैं, तो मैं इसे कैसे रखूं। एक चीज जो मैं अपनी ख्वातीन को तरबियत देता हूँ वो सुबह के वक्त है। लिहाजा जब आप तैयार हो रहे हैं और आप अपने आप को दिन के लिए खूबसूरत बना रहे हैं,
अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ लोग सुबह तैयार नहीं होते क्योंकि आप जानते हैं शायद आप सिर्फ खेत के जानवरों की देखभाल करने और लिहाजा आप ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। इससे आपके बालों, आपके मेक, लेकिन जब आप दिन भर के लिए उठती हैं तो आप अपने शौहर से मिलने जा रही। तो जब अपने शुरू में अपने शौहर को डेट किया तो क्या आपने कभी अपने बालों को पागल करके दरवाजे का जवाब दिया? और जैसे सोचें, बहुत जल्द सोचें, और अगर जवाब हाँ है तो मैं वाकई आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब आप अपनी बेहतरीन शख्सियत को कायम रखने की कोशिश कर रहे हो तो इब्तिदाई ताल्लुकात के बारे में सोचें। ज्यादातर लोग अपने आप को बेहतरीन पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और जितना मुमकिन हो इतना खूबसूरत नजर आते हैं और जितना हो सके मीठा हो सकते हैं, और आप उन्हें रात का खाना बना रहे हैं। कम अज कम मैंने यही किया। और थकावट की एक सतह है क्योंकि आपके बच्चे हैं और इस तरह की चीजें हैं। लेकिन सुबह में जब आप तैयार हो रहे हैं, जब मैं सुबह को तैयार हो रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि क्या मेरे शौहर सोचेंगे कि मैं सेक्सी लग रही हूँ। मुझे परवाह नहीं कि बाकी दुनिया क्या सोचती है। तो अगर मैं अपनी पलकें खोल रहा हूँ, ओ, एक सेकंड के लिए सिर्फ एक साइड नोट। वक्त खत्म। और फिर जैसे अब करेंगे इसी तरह अब इजाफी मील भी चलेंगे, लिहाजा मैं बावर्ची खाने में रहूंगा जो भी एक और काफी बनाएगा, और फिर अब बाहर आएंगे और अरे बच्चे की तरह बनेंगे, और आपके पास कोई टॉप नहीं होगा, वहां में नीम बरहना है कर बाहर जाएगा। मुझे एक पेश नजारा दें, जब वो कभी कभार ऐसा करती है तो उसे छलांग ना लगाएं, बल्कि बात यह है कि आपको लगता है कि मैं सोचने के अमल का हिस्सा हूं, और मुझे लगता है कि ये मर्दों और औरतों के लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसलिए मैं आपको रोकना चाहता था। जी हाँ, ये थोड़ा मुख्तलिफ है, क्या आप उसे खत्म करना चाहते हैं? और फिर आप अपने बालों तक पहुंच जाते हैं। आपकी पलकें माजरत खा हैं, इसकी वजह सादा है क्योंकि मर्द अब ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी हर रोज एक ही कमीज पर एक ही अंडरवेयर डालने की तरह। जब आप ऐसा करने के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं जहां मर्द ज्यादा सादा है, इस तरह अब तकरीबन हर रोज एक ही कपड़े पहनते हैं, और मैं अपने बूम को निचोड़ी और मुझे आपके नजर आने का तरीका पसंद। मैं सिर्फ अपने कपड़े तब्दील करता हूँ। वहाँ हाँ एक ही स्टाइल ठीक है, लिहाजा अब ये सोचने के लिए इजाफी मील जाते हैं कि अब आप मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं। माजरत खाहूं, मैंने आपको रोक दिया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये सिर्फ मर्द नहीं है, लिहाजा ख्वातीन के लिए जैसे आपको अब भी अपने आप को पेश करने के काबिल बनाने की जरूरत है। लिहाजा अगर आप शायद कान के बाल नहीं हैं लेकिन बालों वाली टांगों की तरह हैं तो मैं वाकई इसके लिए बुरा हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ जैसे मैं अमेज़न या किसी और चीज की तरह हूँ, लेकिन ऐसा हूँ जैसे मैं हर रोज अपनी टांगें मुंडो। लिहाजा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर रोज इस तरह का सब कुछ करने की जरूरत है, लेकिन आपको जाती हिफ्ज़ान सेहत की कुछ सतह होनी चाहिए। लिहाजा आपको अपने दांतों को बुश करना चाहिए। अगर आप दूसरे लोगों के लिए मेकअप पहनती हैं तो आपको अपने शौहर के लिए मेकअप पहनना चाहिए जब तक कि वो नहीं चाहता कि आप मेकअप करें। अगर आप अपने बालों को काम के लिए कर रही हैं तो आपको अपने शौहर के साथ घर पर रहने के लिए अपने आप को करने में कुछ कोशिश करनी चाहिए। खास तौर पर अगर आप अपने शौहर के साथ डेट पर जाते हैं। अगर आप तारीख के मुकाबले में काम के लिए बेहतर नजर आते हैं तो वहाँ एक मसला है। हाँ, आपको वहाँ आपकी जिम्मेदारी लेनी होगी। हाँ, और लिहाजा ये सब इस बारे में नहीं है कि आप किस तरह नजर आते हैं, बल्कि ये अपने बेहतरीन खुद को पेश करने के बारे में सोचने के बारे में। लिहाजा जब मैं बदबू के बारे में बात कर रहा था तो ये वही चीज है। जाहिर है अगर आपके जिस्म के आज़ा बदबूदार हैं और कुछ लोग दूसरों से बदबूदार हैं तो ये सिर्फ मर्द नहीं, कुछ औरतें बदबूदार औरतें भी होती हैं। और उसी तरह जैसे हमारी बेटियों में से एक के पाँव सबसे बदबूदार हैं जो आपके पाँव हैं। मुआफ कीजिए, माजरत, बेल। ये बरियार है। ओ, ये बरिया। मैंने सोचा कि ये वेल है। ओ, इसकी बगलें हैं। हाँ। हाँ। ओ, वैसे भी। लिहाजा लोगों के पास मुख्तलिफ मसाइल हैं, अब जानते हैं, जिन पर उन्हें काम करने की जरूरत है। लिहाजा औरतों को मालूम हो कि ये क्या है। तो मैं कान के बालों की बात करने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि चूंकि इसके पास है इसलिए इसे अपने कान के बाल काटने पड़ते हैं, लिहाजा वो इसे काट देता है। तुम जानते हो जैसे मैं जानता हूँ कि मेरी सांस इस दुनिया से बाहर हो सकती है, लिहाजा मुझे इस बात को यकीनी बनाना है कि मैं बुश कर रहा हूँ, कि मैं फ्लासिंग कर रहा हूँ, कि मैं मुंह धो रहा हूँ, कि मैं ज़बान सकड़ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे आपकी चीज। मुतमईन हूँ और सोचें, ठीक है वो मेरे शौक। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात है। और आइए इसमें से कुछ चीजों से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक है जो वाकई है, मेरे ख्याल में इस पर सिर्फ तवज्जो देने की जरूरत है। मेरे ख्याल में मर्द हजरात और ख्वातीन को ख्वातीन होना चाहिए, और उससे मेरा मतलब बहुत सादा है। बड़ा मेहरबानी अपने साथी के साथ एहतराम के साथ, और आपका बड़ा मेहरबानी से शुरू करें, और आपका शुक्रिया। अब जानते हैं अब जानते हैं वो आपको रात का खाना देती है जैसा कि मैं आमतौर पर उसे लड़कों को पेश करता हूँ। वो आपको खाने की एक प्लेट देती है। शुक्रिया। इसकी तरफ भी मत देखो, आंखों से राबता ना करे, एक शरीफ आदमी बनो। अब जानते हैं कुछ चीजें हैं। आप नहीं चाहते कि मैं आपकी कुर्सी नहीं, आप नहीं चाहते कि मैं आपकी जैकेट के साथ आपकी मदद करूं और आपके बालों को छूं। अब जानते हैं, लेकिन आपको ये पसंद है कि मैं आपको एक गले पर ले जाऊंगा। मैं हर रोज आपका दरवाजा खोलता हूँ। मुझे पसंद है कि आप गाड़ी का दरवाजा। हाँ। और अगर मैं गाड़ी का दरवाजा अपने लिए खोलूं क्योंकि वो अभी तक वहां नहीं है तो मैं वहां बैठ जाता हूं और वो गाड़ी के अर्द गिर्द घूम रहा है और मैं आपको इसे बंद करने देता हूं। मैं सिर्फ इससे वो एक शरीफ आदमी बनने की कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है कि ये बहुत शाइस्ता है। इसकी वजह ये नहीं है कि मैं भूल, क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं जैसे आमतौर पर वो सीट बेल्ट या कुछ और कर रहा हो, और इसलिए मैं वहां खड़ा नहीं रहूंगा और कभी कभी इंतजार करूंगा। अगर हम गेट पर हूं तो मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा और इंतजार करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि वो गाड़ी के अर्द गिर्द दौड़ रहा है ताकि मेरे लिए दरवाजा खोल सकूं। तो मैंने इसे खोलने दिया। हम ऐसा करते हैं खास तौर पर जब हम बाहर होते हैं और हमने कभी इसके बारे में बात नहीं की है, तो मुझे लगता है कि ऐसा ही हो रहा है। हम दूसरे जोड़ों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं, जैसे चर्च एक अच्छी मिसाल है। अब जानते हैं कि मैं इस बात को यकीनी बनाता हूं कि पार्किंग में हर कोई देख सके, क्योंकि मर्दों को ऐसा करना चाहिए, ये उनकी बीवी के लिए और दरवाजा खोलने के लिए। और मैं जानता हूं कि बहुत सी बीवियां ऐसी होंगी, मैं अपना दरवाजा खुद कर सकता हूं। तुम्हें मालूम है ये मर्दाना तवानाई की तरफ वापस जाता है। इसके बारे में मैंने पिछली किस्त में बात की थी। मैं कर सकती हूँ, मेरा दरवाजा खोलो। क्या तुम मुझसे मजाक? उन पाइपों को देखो, आओ चलो। हाँ, वो तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा
یہ اتنا واضح نہیں ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیش کرنے کے بارے میں پہلے جو کچھ کہہ چکے ہیں اس پر واپس جانے سے یقینی طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ہمیشہ ایک خاتون ایک شریف آدمی لگتے ہیں۔ ابتدا میرے خیال میں آپ کم از کم اس ورژن کو لا سکتے ہیں اور اب بیوی کو دیوار شوہر کی تعمیر کی طرح دور نہ دھکیلنے کی کچھ دیگر سطحوں کی اجازت دینا شروع کر سکتے ہیں، بلکہ قربت کی اجازت دینا چاہتے ہیں کیونکہ احترام کی ایک مختلف سطح ہوتی ہے۔ آپ ایک خاتون شریف آدمی ہونے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہاں آپ جانتے ہیں کہ یہ اچھا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ مردوں کے بارے میں بہت کچھ تھا اور میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس قسط کے لیے الگ ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہم نے کہا ہے کہ لوگ اس سے متفق نہیں ہو سکتے ہیں اور وہاں بہت کچھ اور یہ واقعی ایک مرد پر مرکوز تھا۔ میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کی طرف سے بھی بہت کچھ ہے لیکن ہمارے پاس ہر قسط میں صرف اتنا ہی وقت ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ لوگ اب کو دیکھیں۔